नमस्कार, मैं रूपाली और आप देख रहे हैं डी न्यूज़ केवल सच। बिहार के समस्तीपुर जिला से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां खानपुर प्रखंड के रेवड़ा पंचायत के पकाहा चौर से एक 60 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। जिसकी हत्या हुई उसका नाम कृष्णदेव था और पंचायत चुनाव में उसकी पत्नी सरपंच पद की उम्मीदवार है। मृतक आरजेडी के सक्रिय कार्यकर्ता थे। किस कारण हत्या हुई कोई नहीं बता रहा। वैसे हत्यारा बहुत ही निर्दयी मालूम पड़ रहा है सबको देखने से। मृतक के शरीर पे कटे का निशान था कई जगहों पर। देखने से मालूम पड़ता है कि जीभ को भी काट लिया था। सदर डीएसपी घटनास्थल पहुंचकर जांच में जुटे। नमस्कार, मैं हरेश्वर। अभी मैं मौजूद हूँ पकाहा चौर में। यह खानपुर प्रखंड में पड़ता है। समस्तीपुर जिले के खानपुर प्रखंड में पड़ता है पकाहा चौर। आप मेरे पीछे देख लीजिए, सन्नाटा ही सन्नाटा है। जरा इधर दिखा दीजिए, पूरा चौर ही है। आज मुझे इस चौर में इसीलिए आना पड़ गया, इस चौर में एक लाश मिली है। वैसे आम बात है देश भर में, जब भी कोई चुनाव आता है तो हत्या का दौर चलता ही है। वैसे ही बिहार में भी पंचायत चुनाव चल रहा है। जैसा मुझे ज्ञात है, कुछ लोगों ने यहाँ बताया है कि जो जिनकी हत्या हुई है निर्मम तरीके से, उनकी पत्नी सरपंच पद की उम्मीदवार थी। यह जो भीड़ है आप देख लीजिए, जरा इधर दिखा दीजिए। यह भीड़ है, यह सब उस सबको देखने आया जिसकी हत्या हुई है। हमारे साथ एक सज्जन है, इनसे पूछते हैं। सर, क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार राय। करते क्या है? करते हैं समाज सेवा है। समाज सेवी हैं। अच्छा, पहले बताइए जो किनकी हत्या हुई है और क्या लग रहा है आप लोगों को? देखिए, ये इनका नाम श्री कृष्ण राय हुआ। जी हाँ। ये शाम में 7:10 में चौक पे थे। अच्छा। और चौक पे 7:10 में घर जाने के बाद हर दिन प्रतिदिन इनका रूटीन था दूध लेने जाना है। ये दूध लेने गए और दूध लेके नहीं लौटे। अच्छा। फिर इनके परिवार खोजबीन किया, सारा रात नहीं मिले। ये सुबह में फिर पता लगा जी एक लाश है पकाहा चौर में। फिर आके देखा गया तो पाया गया जो इनको हत्या किया गया है पूरी तरह से। चुनाव चल रहा है क्या? चुनावी रंजिश है क्या? जी नहीं, चुनावी रंजिश। ये एक समाज सेवी लोग थे, इनसे किन्हीं का कोई दुश्मनी नहीं था। अच्छा, समाज सेवी लोग थे तो चुनाव में जैसा मुझे पता चला है कि इनकी पत्नी सरपंच पद की उम्मीदवार थी। हाँ थी, सरपंच पद की उम्मीदवार थी। मतलब थी नहीं है, सरपंच पद की उम्मीदवार। हाँ। तो क्या लग रहा है, चुनावी रंजिश में हत्या हुई क्या? बात करे 5 मिनट में रखा। 5 मिनट में बात करते हैं, रखिए ना। जरूरी फोन है तो बात कर लीजिए। हाँ क्या? मतलब क्या लग रहा है, ये बताइए, चुनावी हत्या है क्या? चुनावी हत्या एकदम नहीं है। ये समाज सेवी, इनको किसी से दुश्मनी था ही नहीं। श्रीमान, जब दुश्मनी नहीं था तो कोई किसी को क्यों मारेगा? देखिए, किसी को कोई मारेगा तो इनके परिवार के लोग बताएंगे। अच्छा। जो इनके लड़का आ रहे हैं दीपक कुमार। अच्छा। वो बताएंगे। ये करते क्या थे? ये समाज सेवा। देखिए, यह एक बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति थे। सबसे पहले इन्होंने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया और आरजेडी के ये बहुत बड़ा एक कैडर थे। पार्टी के स्तर पर एक बहुत बड़ा कैडर थे और अभी चुनाव भी लड़ रहे थे। चूँकि हम दूसरे पंचायत के हैं, लेकिन इस बात को जानते हैं कि यह संघर्षशील व्यक्ति थे, हमेशा सोशल वर्क क्या करते लगता है आपको हत्या का वजह और क्या हो सकता है? हत्या का वजह जो है, यह मान लीजिए कि इसके संबंध में हम, लेकिन स्पॉट पर जैसे है कि कहीं न कहीं इसे हत्या करके फेंक दिया है। पुलिस जगह पे पहुंच चुकी है, परंतु यहाँ के लोगों ने लाश को यहाँ से उठाने नहीं दिया है। आइए हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा भैया इधर हट जाए तो। यह देख लीजिए, यह जो खेत है वह धान का खेत है और यहाँ पानी लगा हुआ है और इसी खेत के बीच में इनकी हत्या हुई है और वो भी निर्मम तरीके से।
अच्छा, खेत भी इन्हीं का है। किस कारण हत्या हुई है ये अभी तक किसी को ज्ञात नहीं है, परंतु इस चौर में उनको बुला करके किस कारण बुलाया गया और क्यों हत्या की गई अभी तक किसी को जानकारी नहीं है। और हत्या वो भी निर्मम तरीके से, एक बुजुर्ग हैं, मुझे लगता है 60-65 वर्ष उम्र है इनकी, 60 वर्ष करीब उम्र है इनकी। कृष्ण देव राय नाम है ना, श्री कृष्ण देव राय नाम है। और इनको सबसे पहले बुला करके यहाँ के लोगों का बताना कि पहले जीव काट लिया गया, फिर चाकू से गोद गोद करके उनकी निर्मम हत्या कर दी है। उनके पुत्र अभी आ रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। अच्छा भैया, क्या नाम है ये बताइए? दीपक कुमार। अच्छा दीपक जी, ये बताइए, आपके पिताजी की हत्या हुई है, आप पहले आपको क्या लग रहा है ये बताइए। हमको अभी नहीं मालूम चला है, लेकिन जो हत्या हुई है इसमें कोई साजिश है। साजिश को अभी हम नहीं पकड़ पाए हैं। जो 6 महीना साल भर पहले हमारे साथ दुश्मनी भी था, जो इनको हॉस्पिटल में भी भर्ती कराए हैं। किस कारण हॉस्पिटल में? मारपीट हुआ था। अच्छा, जमीन उमीन का विवाद? हाँ, जमीन उमीन विवादी से मारपीट हुआ बगल था। का लोग है या हाँ, अपना बगले पटीदार का है? पटीदार है। पटीदार है। हाँ, तो उस सब अभी छानबीन हो रहा है। अब प्रशासन जो करे, प्रशासन पुलिस का, आई थी? हाँ, प्रशासन की जांच हो रही है। उसके बाद हम तो है ही हैं। आप लोग को जानकारी कब मिला इनकी हत्या हुई? सुबह में मालूम चला हमको। रात में वो घर से निकले दूध लेकर नहीं, और सुबह में कैसे? इलेक्शन का टाइम है, प्रतिनिधि है, घूमते हैं अपना क्षेत्र में, तो हम लोग सोचे जो अपना आएंगे लेट सेट, लेकिन नहीं आ पाए। फिर रात में कहाँ खोजते, 1 बजे के बाद, तो फिर घर गए तो 4 बजे सुबह के बाद मालूम चला। अच्छा, जमीन उमीन है आपको? जमीन ही मेरा ही है। कितना जमीन है? मेरे पास 1.5 बीघा होगा, 2 बीघा। 1.5 बीघा जमीन है। कितने भाई हैं आप? 2 भाई। 2 भाई हैं। अच्छा, जमीन ही विवाद लगता है? हाँ, जमीनी चुनावी विवाद कुछ था। अब देखिए, अभी कुछ नहीं कह सकते हैं चुनावी है कि जमीनी विवाद है, क्योंकि जमीनी विवाद साल भर 6 महीना होने जा रहा है मारपीट का। तो इसमें जो है अभी जो निर्णय है। अच्छा, जो नेम, जो उसमें जो मारपीट में जो नेम्ड एक्यूज था, वो लोग घर पे है या फरार हो गया? अभी हम नहीं देखे हैं सर किसी को। पुलिस आई थी? आई थी पुलिस। अच्छा, अभी तो क्या कहते हैं 2 बज गया, 1 बज गया क्या? पौने 12 बज गया। नहीं, अभी तत्काल हम नहीं जानते हैं। इनके पुत्र हैं दीपक जी, हमने इनसे बात किया है। इनका बताना है कि मुझे कोई ज्ञात नहीं है इनकी हत्या क्यों है, हमारा किसी से रंजिश नहीं है। पिछले वर्ष जमीनी विवाद में हमारे पिताजी के ऊपर कातिलाना हमला हुआ था, जो इनके पड़ोसी थे, पटीदार ही थे। शंका वहीं इन लोगों का जा रहा है। लोगों का बताना ये समाज सेवी है। वैसे पुलिस का काम है जांच करना, जांच करके वो बताएगी जो किस कारण हत्या हुई है। आप भी इसी गांव के हैं? नहीं सर, दूसरे पंचायत। अच्छा, दूसरे पंचायत। इधर है। क्या लग रहा है आप लोगों को? हम लोग को तो सर लग रहा है चुनावी माहौल में कुछ इनको किया गया है। अच्छा, चुनावी माहौल में। हाँ, क्या सर नाम है आपका? हमको सुरजीत राय नाम हुआ। अच्छा, इनका नाम चल रहा था क्या? नाम चल रहा था, इस बार माहौल इनका बहुत गर्म था। इनका माहौल इनका बहुत गर्म था। जनता चुन लिए थे, इनको पूरा चुन लिए थे इस बार। सरपंच पद के लिए हाँ, चुन लिए थे। चुन लिए थे सर इसको पूरा। भैया, हम तो कुछ बता नहीं सकते हैं, जनता बता रही है। और कुछ बताइएगा भैया? 1 मिनट आइए, इधर आइए। आइए, आपका घर कहाँ है? हमारा घर तो खानपुर हुआ। हाँ हाँ, क्या लग रहा है? देखने के लिए आए थे? हाँ, देखने के लिए सुने हैं जो हत्या हो गई है। अच्छा, हम लोग पुराना इन लोगों के साथ है, पार्टी के माहौल में काम करते थे। सुबह में मालूम हुआ कि जो हत्या हो गया है, तो आए देखने के लिए। अच्छा, आरजेडी के आप भी हैं? हाँ, अच्छा, छवि भी कैसा था ये बताइए। इनका छवि बहुत अच्छा है, बहुत माने साधु संत टाइप के आदमी है। ये कोई क्रिमिनल भी नहीं है। अच्छा, मन क्या लगता है, क्या लग रहा है आप लोग के मन में? क्या हो रहा है जो किस कारण इनकी हत्या हो गई होगी? देखिए, अभी तो चुनावी रंजिश के कारण भी हत्या हो सकता है। प्रतिद्वंदी हर एक को चाहता है जो हम आगे। अच्छा, ये पहले नंबर पे चल रहे थे? हाँ, अभी तो पहले नंबर में चल रहे हैं। कृष्ण देव राय जी की हत्या हो गई, वो भी निर्मम तरीके से। सरपंच पद की उम्मीदवार इनकी पत्नी थी। वैसे बिहार में ये ट्रेंड चल रहा है, जो पत्नी, जब महिला क्षेत्र हो तो पत्नी को आगे कर करके पुरुष ही उसके पीछे होते हैं, और लोग पुरुष को ही देख करके मतदान करता है सरपंच पद के लिए। ये उम्मीदवार थे रेबरा में ना? हाँ, रेबरा। कौन सा पंचायत में थे? रेबरा पंचायत। रेबरा पंचायत में सरपंच पद के उम्मीदवार थी इनकी पत्नी। और ये वोट के लिए जगह जगह घूम करके लोगों को कह रहे थे, जो हम खड़ा हुए हैं, हमारी पत्नी खड़ी हुई है, हमको वोट दीजिएगा। और पहले स्थान पे ये चल रहे थे। और
इस तरह से निर्मम हत्या इनकी कर दी गई है। इस घटना में जो हुआ है और जो हो सकता है आगे, इसके लिए हम चाहते हैं कि हम आपसे कल इनको मारे, परसों हमको मार के फेंक देगा तो क्या करें? इनको हम बार बार बोले हुए थे, पूर्व में भी इनको बोले पहले भी सर हम जाते भी चाहते जिनका जान माल का हानि हो सकता है कार्रवाई कीजिए, लेकिन ये आदमी नहीं किए। गुस्सा नहीं करेगा सर, बहुत तबाह हुआ है। गलत बोल रहे हैं, गलत बोलेगा पहले आवेदन दिए हुए हैं, सब कुछ किया हुआ है। हो गई, कल भी हो जाएगा ना, वही बात बोलिएगा। एकांत में बच्चा को ले जाइएगा, समझा दीजिएगा तो जो करना है यहाँ देने से क्या हो जाएगा? एक बात बताओ, केस जो रजिस्टर्ड होता है वो भी लिखित ही होता है। आज सर हमारे बाप को जुबान कट गया, कल को दूसरे का जुबान कट जाएगा। बात तो करने दीजिएगा ना, तुम जो बोल रहे हो केस जो रजिस्टर्ड होता है वो भी मुजरिम को खोज लेंगे, खोज लिए वो अलग चीज है। पहले आप तो बताइए ना कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। हम तो बोलते हमको जो बोलना चाहते हैं, कहना चाहिए परिवार की सुरक्षा चाहिए। हमको सुरक्षा चाहिए, परिवार को सुरक्षा दीजिए बस। थाना क्षेत्र में एक हत्या हुई है। सुबह हम लोग को लाश का पता चला, हम लोग यहाँ आए और बाकी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। जो भी अपराधी इसके पीछे हैं उनको अविलंब गिरफ्तार किया जाए। अनुसंधान हम लोग का जारी है। डॉग स्क्वाड की टीम भी आई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिला नहीं ऐसा अभी तक। हम लोग बाकी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, जो तकनीकी और जो मानवीय तरीका अनुसंधान का हम लोग का अनुसंधान कर रहे हैं। बहुत जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी होगी। क्या मांग थे इन लोगों का? इन लोगों का मांग आप कि अपराधियों की गिरफ्तारी, मुख्य मांग तो यही, उसको हम लोग कर रहे हैं, बिल्कुल करेंगे। अभी तक आवेदन हमारे पास आया नहीं है। FIR के लिए आवेदन आता है, त्वरित कार्रवाई की जाएगी, अविलंब गिरफ्तारी होगी। क्या आश्वासन? तो बोलते रहे अविलंब गिरफ्तारी होगी, क्या आश्वासन क्या होगा?